एक चीज़ तो मैंने देख लिया है लाइफ में कि पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना पैसे का ना लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। हालाँकि मैं सच बताऊँ तो ये बात मुझे 1.5 साल पहले ही समझ में आ गया था। जब मेरे मायके से मेरा कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया था। मेरे मायके में लोग पैसे के भूखे हैं। आप उनके पीछे जब तक पैसे खर्चे करो ना, आप बहुत अच्छे हो। पैसे खर्च करना बंद कर दो, आप बहुत ज़्यादा बुरे बन जाते हो। 1.5 साल पहले मेरे बाबू का बर्थडे था। कहने के लिए बहुत छोटी-सी बात है। 1.5 साल पहले मेरे बाबू का बर्थडे था। मेरे ससुराल से मैं सबको इनवाइट की थी। अररिया में मैं पहली बार कोई अपना फंक्शन कर रही थी अपने घर में। तो मैं अपने चाहती थी मेरे मायके वाले भी आए। मैं अपने मायके के छोटे-छोटे से फंक्शन में पहुँच जाती थी। लेकिन मेरे मायके वाले जब भी मेरे यहाँ आना होता था तो उनके पास पैसे और समय की बहुत कमी हो जाती थी। और उस टाइम पे मैं गाड़ी नहीं भेजी मेरे मायके, तो इसीलिए मेरे मायके वाले नहीं आए और इतना कुछ मुझे सुनना पड़ा कि मैं मतलब क्या ही आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूँ। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इन सब चीज़ों को। तो मुझे इस समझ में आ गया कि पैसा मैटर बहुत रखता है। अगर गाड़ी मैं अपने मायके के लिए भेजती तो वहीं 10 मिनट के दूरी पे मेरा ससुराल भी था, तो गाड़ी तो मुझे ससुराल भी भेजना पड़ता ना। लेकिन मेरी माँ के पास इतना बुद्धि नहीं है। हालांकि मैं आपको सच बताऊं, अगर मेरी माँ के पास बुद्धि होता ना, बुद्धि तो बहुत है, अपने घर के लिए, अपनी बहू के लिए है। किसकी माँ होगी जो बेटी को ये सब अपशब्द बोलेगी? अगर बेटी गलत ही थी तो बेटी को समझा सकते थे ना, अपशब्द नहीं बोलते। अब बेटी तो बहुत घटिया वर्ड लग रहा है। ऐसी ऐसी माँ को ना इज्जत देना बेकार है। ऐसी ऐसी ही औरत को ना औलाद नहीं होता। और मेरी माँ को ना इस जन्म में तो औलाद भगवान 3 दे दिए हैं, लेकिन अगले जन्म में मेरी माँ को औलाद नहीं देंगे। जितना मेरी माँ ने मुझे रुलाया है ना, जितना रुलाया, और बेटा और बेटी में फ़र्क किया है। मैं सोची थी कि मेरी भाभी आएगी तो मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, मेरी भाभी तो और भी मतलब कहते नहीं, मेरी मम्मी 18 थी और मेरी भाभी 20 आ गई। मेरी भाभी तो और इतनी सीखी परी आ गई, बोलती तो कुछ नहीं है लेकिन आग पूरा लगाती है। और आग तो ऐसा ज़िंदगी में लगा दी है। इतने दिनों से मायके में बैठी हुई थी, मायके से वो अपने ससुराल आई है। और मेरा भैया भी अब मेरे भाभी के मायके गया हुआ था। वहाँ से जब आया है तो ये सारा कुछ जो ड्रामा हुआ है वहाँ से आने के बाद ही हुआ है। और मेरे पति को धमकी देना कि तुमको विधवा कर देंगे, हम ये कर देंगे, मतलब हमको तुम धमकी दे रहे हो। ये सारी चीज़ें आज के डेट में अगर मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को, मुझे कुछ होगा तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा उसका जिम्मेदारी? दुनिया में हम देखे थे कि भाई ऐसा होता है, आज अपनी आँख से देख रहे हैं, सुने थे, लेकिन आज आंखों से देख रहे हैं कि पैसों के लिए लोग क्या क्या करते हैं। पैसों के लिए ना, सिर्फ मेरे परिवार में मेरे मायके वाले को सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम है कि हम अपने लाइफ में इतना कुछ कैसे कर लिए, तो तुम लोगों को करने के लिए मना किए है क्या? हाँ, और मेरे मायके वाले का कहना है, मेरी माँ का कहना है कि तुम नाच नाच के पैसे कमाती हो। तो मुझे नाचने आता है तो मैं नाच के पैसे कमा रही हूँ। तुम्हारी बुढ़िया जो पुतो है उसको नाचने आता है, क्यों पैसे कमाएगी? मेरा मर्जी, हम कैसे पैसे कमाएंगे, नहीं पैसे कमाएंगे, ये मेरी इच्छा है। मेरा पति मेरे सपोर्ट में है, मेरे ससुराल वाले मेरे सपोर्ट में है, तो तुम क्या उखाड़ लोगे मेरा? इसलिए अपने हद में रहना। और मेरे पति तक गए ना, इस बार तो छोड़ दो, मेरे पति तक गए ना तो तुम्हारा क्या करूँगी ना कि तुम सोच लेना। अभी जो ये देख रहे हैं ना, ट्रेलर देख रहे हो। और मेरे भाई का सोचिए कितना मंद बुद्धि है, एमबीए करके भी ना वो बैल वाला काम कर रहा है। नई नई आईडी बना के, सोचिए न्यू आईडी बना के ना मेरे को कमेंट बाजी कर रहा है। न्यू आईडी बना के मुझे कमेंट कर रहा है। मैं सोशल मीडिया पे इतने दिन से हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि न्यू आईडी और पुरानी आईडी में क्या फ़र्क होता है, रियल आईडी और फेक आईडी में क्या फ़र्क होता है। मैं सोशल मीडिया में 5 साल से काम कर रही हूँ, तो मुझे ये चीज़ें अच्छे से पता है। और वो खुद की तरह ही ना, एमबीए बैल तो खुद ही है और वो मुझे भी वही समझ रहा है। तभी मेरे सारे चैनल्स पे नेगेटिव कमेंट कर रहा है नई आईडी बना के। तो तुम्हारा जो ये नई आईडी बनाना है ना, तो वो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे कमेंट को पिक करके मैं कभी जवाब नहीं देने वाली हूँ। इसीलिए फालतू काम बिल्कुल नहीं करो। इसीलिए मैं आप सभी लोग से ये कहना चाहती हूँ कि मायके में उतना ही रिश्ता रखो जितना कि चले। आप अपने ससुराल से मतलब रखो, अपने पति से मतलब रखो। और मैं सच बताऊं तो मैं अपने पति और बच्चा के साथ बहुत खुश हूँ। और मैं हमेशा यही कोशिश है मेरी कि मैं अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ खुश रहूँ। लाइफ में कोई आपका साथ नहीं देगा, लाइफ में सिर्फ आपके बच्चे और आपके परिवार साथ देगा। इसीलिए लाइफ में इतना कुछ हासिल करो ना कि आपको अपने बच्चे और परिवार के लिए कभी सोचना ना पड़े, कोई कमी ना हो। और मैं अपनी लाइफ में इतना मेहनत करना चाहती हूँ ना कि अब तो और भी ज़्यादा मेरे अंदर मैं इतनी मोटिवेट हो गई हूँ ना, मैं और भी ज़्यादा मेहनत करना चाहती हूँ। क्योंकि अभी फ़िलहाल जो ये 4 दिन से मेरे मायके वालों ने जो किया है ना हरकत, इसकी वजह से मेरे अंदर ना एक जोश आ गया है कि मुझे और भी ज़्यादा काबिल बनना है, मुझे और भी ज़्यादा
ज़्यादा मेहनत करना है, मुझे बहुत कुछ अपनी लाइफ में करना है। मेरे अंदर इतना जोश आ गया इन लोग के हरकत की वजह से। इन लोग ने जो किया है, यहाँ मेरे पति का कोई गलती नहीं था, लेकिन मेरे पति को बहुत बुरे तरीके से इन लोगों ने गाली गलौज किया, वो भी मेरे पापा पूछ के कि आप अकेले में है ना, आप अकेले में है ना, आप अकेले में है ना। लेकिन मेरे हस्बैंड ने सबसे अच्छा काम एक ही किया था कि उन्होंने रिकॉर्डिंग कर लिया था। मेरे पति ने तो गाली नहीं दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे पति को गाली देने नहीं आता, लेकिन उनके माँ बाप ने उनको गाली देने का संस्कार नहीं दिए हैं, इसीलिए मेरे पति ने गाली नहीं दिया। तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिया है। और कोई माँ अपनी बेटी का कैरेक्टर नापती है क्या? अगर मेरी माँ मेरा कैरेक्टर नापेगी तो फिर मैं अपनी माँ का कैरेक्टर क्यों नहीं नापूंगी? बताइए आप ही लोग। ऐसी कोई माँ होती है दुनिया में जो अपनी बेटी के साथ ऐसा हरकत करती है? ऐसी कोई माँ होती है? मैं आपसे सच बताऊं तो मुझे ये सब चीज़ में ना, मैंने इतना रोई हूँ, मैं इतना रोई हूँ, और रो के मैं अपने आप को मजबूत बनाई हूँ कि मैं अनाथ हूँ। मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई माँ बाप भाई मेरा ज़िंदगी में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। मैंने अपने आप को अनाथ ही समझा है, और आज के बाद मुझे अपने मायके में किसी से कोई रिलेशन, किसी से कोई बातचीत नहीं करना है। लोग मुझे समझाने आ रहे हैं कि वीडियो क्यों बना दी, वीडियो क्यों बना दी। जाके अपने और लोगों को समझाओ ना। मेरे कैरेक्टर पे कोई जाएगा तो मैं उसको छोड़ नहीं दूंगी, मैं उसकी आरती नहीं उतार दूंगी। और मेरे पति का यहाँ पे बात हुआ, तो जब मेरे पति पे उंगली उठाए तो उंगली का जवाब जो है ना, मैं दूंगी, और मैं दे रही हूँ। गाइस देखिए, यहाँ पर आपको दिखाते हैं हम गाइस टमाटर। ये देखिए गाइस टमाटर, देखिए कितना बड़ा बड़ा टमाटर है गाइस। इस टमाटर का पता है, सरसों का फ़ोरन डाल के ना, प्याज डाल के ना, आप ऐसे चटनी टाइप का बनाओगे ना, बहुत टेस्टी, खट्टा खट्टा सा लगता है। कच्चा टमाटर का सब्जी बहुत टेस्टी होता है। यहाँ देखिए, और दिखाते हैं आपको। ये देखिए गाइस, कहाँ चला गया? यहाँ देखिए गाइस, कितना जा इधर टूट गया मेरे से। कि हम सोचे थे रात में आएंगे तो लेके जाएंगे, इसका सब्जी बनाएंगे गाइस हम। ये कच्चा टमाटर है ना, जितना बड़ा बड़ा, ले जाएंगे, थोड़ा सा सब्जी बनाएंगे रात में। आज मंगलवार है, नॉनवेज तो नहीं बनेगा ना। तो गाइस अभी हमारे यहाँ पे कोई सब्जी नहीं है, अब सब्जी डालेंगे। यहाँ पे देखिए खेत रेडी करवा चुके हैं सब्जी के लिए। और हमारी गाय को दिखाते हैं आपको। हेलो गैया। गाय हमारी नाराज़ है हमसे, कह रही है कि फालतू टाइम दे रही है लोगों को, और मुझे टाइम नहीं दे रही है ना? हम टाइम नहीं दे रहे आपको? नहीं दे रहे हैं? देखिए कह रहा है नहीं दे रहा है बेचारा। गाय भी समझदार है, इंसान से समझदार तो गाइस गाय। अच्छा चुप रहो, आएंगे हम, ठीक है? ठीक है, हम थोड़ी देर में आते हैं, खा के खाना खा के आते हैं। बस गए, इन सब के आशीर्वाद से ही हम यहाँ तक आए हैं। ठीक है, हम आते हैं। यहाँ पे सारा चीज़ जो है मैं कर ली थी, और उसके बाद नहा धो के अब मैं जा रही हूँ रील वगैरह जो है गाइस शूट करूँगी। क्योंकि मुझे है कि लाइफ में मुझे बहुत आगे बढ़ना है, बहुत काम करना है, बहुत मेहनत करना है। और कुछ लोग तो चाहते ही है कि मुझे टेंशन दे दे, मैं बीमार पड़ जाऊँ। क्योंकि देखिए मुझे बीपी का प्रॉब्लम है, तो मैं जब बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन लगती है, तो मेरा हाथ ना कपकपाने लगता है पूरा सा मेरा। तो कुछ लोग तो चाहते ही ऐसा है कि मैं अपना काम छोड़ दूँ, लेकिन नहीं, मैं काम नहीं छोड़ने वाली हूँ। ये सब जो तुम लोगों ने किया है ना, इसके बाद मेरे अंदर और भी ज़्यादा जोश आ गया, और मैं और मेहनत कर रही हूँ। इतनी मेहनत कर रही हूँ कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते, और आगे भी मैं इतनी ही मेहनत करूँगी। तो गाइज़ अभी होली नज़दीक आ गया है, तो होली को लेके मुझे रील बनाना था। तो मैंने एक बहुत सुंदर सा ड्रेस वेयर किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ब्लैक कलर का ये लॉन्ग स्कर्ट था, साथ में ब्लैक कलर का मैंने ब्लाउज़ लिया था लिकरा का, और साथ में ये रेड कलर का मैंने दुपट्टा लिया। आप लोगों को कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। और साथ में मैंने ये ज्वेलरी वेयर किया था, और ये इतना अच्छा गेटअप आया है ना। मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाला है, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा सुंदर मतलब लग रहा था पूरा का पूरा ये गेटअप। मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना अच्छा खिल के आएगा, बट वीडियोज़ वगैरह में बहुत अच्छा आया है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? और उसके बाद मैंने ज्वेलरी वगैरह पहना है, ये सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा कि चैन खोल देती हूँ, क्योंकि चैन मुझे वो लग रहा था थोड़ा सा कि मतलब दो चीज़ ऐसे दिख रहा था ना, तो अच्छा नहीं लग रहा था उतना। तो मैं चैन वगैरह जो है वो खोल के, और फिर ईयरिंग्स वगैरह जो है वो पहन लूँगी। और ये ही मेरा रूम है जिसमें मैं वीडियो वगैरह शूट करती हूँ। और मतलब इसमें देख सकते हैं कपड़े वगैरह कितना, कि इसमें मेरे जितने कपड़े हैं ना, सब मैंने इसमें ही रखा हुआ। मेरे ब्लाउजेज़, मेरे पेटीकोट्स, मेरे जो भी ब्रांड के जो भी कॉलैब्स के प्रोडक्ट्स आते हैं,
हैं सब कुछ मैंने इसमें ही रखा है। और ये जो मैंने दुपट्टा ओढ़ा है ना, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। ये वेलवेट का क्वालिटी है बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा चलो आज होली रील ना ऐसे ही शूट करते हैं। और एक होली रील ना बहुत सुंदर सुंदर बना, क्योंकि रील बनाने के बाद ही मैं एडिट कर रही हूँ। मैंने सोचा था बैंगल पहन लूँगी कि भर भर मतलब पूरे पूरे हाथ ना बैंगल्स पहन लूँगी तो सुंदर लगेगा देखने में। लेकिन वही है कि मेरे हाथों में थोड़ा सा पेन है, जिस वजह से मैंने बैंगल नहीं पहना। मैंने जो पहना था वही पहने हुए रह गई मतलब गाइस बोलते बोलते ना क्या ही बोल रही हूँ। चलिए गाइस, आज का ब्लॉग इसी के साथ एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और दुनिया में आपको लोग कुछ भी बोले, आप अपना काम बिल्कुल मत छोड़िए। अपने आप स्ट्रॉन्ग रहिए, क्योंकि लोग आपको पीछे खींचेंगे। क्योंकि आप जब आगे बढ़ोगे तो आपके खुद के रिश्ते जो है आपको कभी देखना पसंद नहीं करेंगे, चाहे वो आपका मायका हो चाहे आपका ससुराल हो। तो अपने लाइफ में आगे बढ़िए और अपने लाइफ में कुछ करके दिखाइए। दुनिया क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा, घंटा फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोलेगा। क्योंकि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पैसा रखता है। पैसा है ना तो दुनिया में सब बोलेगा, पैसा नहीं है तो कोई नहीं बोलेगा। आप जब तक लोगों के ऊपर पैसा लुटाओगे ना, लोग आपके दीवाने रहेंगे। पैसा लुटाना बंद करो, कोई आपके दीवाना नहीं रहेगा। चलिए, आज का ज्ञान यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और इसी तरीके से आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।